आज से 35 वर्ष पहले टेलीविजन के इतिहास में रिकॉर्ड बनाने वाले महाभारत जैसे धारावाहिक सीरियल में गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले एक्टर सुरेंद्र पाल के मजबूत इरादों की बात की जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे। सीधी भाषा में अगर कहें तो किरदार अनेक जज्बा एक, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें लोग अपने किरदार से पहचानते हैं। एक्टर सुरेंद्र पाल ने मथुरा के पत्रकार दिनेश सिंह तरकर को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें ब्रज से बचपन से ही प्यार है। एक्टर सुरेंद्र पाल ने यह भी कहा कि वह बचपन में मथुरा की गलियों में खूब घुमा करते थे। सुरेंद्र पाल का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कान्हा की नगरी में भी ग्रहण की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब जब धर्म को हानि होती है, भगवान श्री कृष्ण तब तब ब्रज की धरा पर अवतार लेते रहेंगे। एक्टर सुरेंद्र पाल ने टेलीविजन के इतिहास में 35 वर्षों के लंबे सफर में उन्होंने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। सुरेंद्र पाल ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1984 में की थी। ये जोधा अकबर, खुदा गवाह और शहर जैसी फिल्मों में कार्य कर चुके हैं। इनके अलावा ये टीवी धारावाहिक रहने वाली महिलाओं की, लेफ्ट राइट, विष्णु पुराण धारावाहिक और महाभारत टीवी धारावाहिक, शक्तिमान, देवों के देव महादेव जैसे ऐतिहासिक सीरियल में भी काम कर चुके हैं। सुरेंद्र पाल ने DD1 पर प्रसारित होने वाले टीवी धारावाहिक महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका निभाई है। शक्तिमान में तमराज किल्विस की भूमिका निभाई, जिसने बच्चों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी है। तो वहीं देवों के देव महादेव में राजा प्रजापति दक्ष की भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि एक्टर सुरेंद्र पाल ने अलग अलग सीरियल्स के 10,000 से अधिक एपिसोडों में ऐसे बहुत किरदार किए हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई है। वहीं एक्टर सुरेंद्र पाल ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि कलाकार को जब बहुत खुशी होती है जब उसके किरदार की वजह से कलाकार को पहचानते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों कान्हा की नगरी में योगीराज भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमणरेती महावन में श्रीमद पुराण रहस्य में नई टीवी धारावाहिक की शूटिंग चल रही है। इसी दौरान एक्टर सुरेंद्र पाल सिंह से मथुरा के युवा पत्रकार दिनेश सिंह तरकर ने ब्रज कलाकार दुर्गी भैया के साथ इंटरव्यू किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि वर्ष 2012 के दौरान DD1 के महिला प्रधान सीरियल नैन्सी में एक्टर सुरेंद्र पाल के साथ ब्रज कलाकार दुर्गी भैया ने पॉलिटिशियन की भूमिका निभाई थी। तभी से यह कलाकार साथी के साथ साथ एक अच्छे दोस्त की भूमिका भी निभा रहे हैं। ब्रज की भूमि और यहाँ पे हमारे बाल कन्हैया लाल जी का जन्मभूमि, एक पावन नगरी, इसमें कदम रखना ही हमारे लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे ब्रजभूमि से बहुत प्यार है, ब्रज के लोगों से बहुत प्यार है, और यही कारण है कि यह भूमि मुझे बार बार खींच के भी ले आती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भाव अद्भुतम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं प्रकट होऊंगा। और इस ब्रज भूमि पे ही भगवान कृष्ण अधर्मियों का नाश करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। बस नाम बदल जाता है, लेकिन कार्य वही होता है उनका। राधे राधे। मैं दिनेश सिंह तरकर। कहते हैं कि पहचान किसी चीज की मोहताज नहीं होती, ऐसी ही एक शख्सियत है हमारे साथ फिल्म जगत से, सुरेंद्र पाल जी। राधे राधे। राधे राधे। आप आज कान्हा की नगरी में आए हैं, और आपको सबसे पहले सर कान्हा की नगरी में आकर आज कैसा लग रहा है? मथुरा से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं यहाँ पे बाल विद्या मंदिर मथुरा के जो स्कूल है उसमें पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में पढ़ा हूँ। मैं घर से निकलकर पैदल जाया करता था मथुरा की इन गलियों में, और वहां से मैंने अपना जिंदगी की शुरुआत जिसे कहते हैं वो शुरू की थी। और आज ईश्वर की दया से मैं इस मुकाम पे बंबई में पहुंचा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। ये सब राधे राधे का आशीर्वाद है। ब्रज में आप सर आते हैं, ब्रज से आपका एक प्राचीन लगाव भी रहा है। समय समय पे श्री बांके बिहारी जी भी आपको ब्रज में बुलाते हैं। जी जी जी, बांके बिहारी जी के हमने कई बार दर्शन किए हैं। रंग जी के मंदिर में हम जाके दर्शन करके आए हैं, और द्वारकाधीश जी के हमने दर्शन किए हैं। और बहुत बार हम यहाँ पर मथुरा में होली दरवाजे पे बहुत बार गए हैं। कई बार शूटिंग के सिलसिले में भी मथुरा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरा। और ब्रज की भूमि तो खैर
प्रभु की भूमि है और यहाँ जो भी कदम रखता है वो तभी कदम रख सकता है जब भगवान श्री कृष्ण का आदेश होता है। और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ थे। देवों का देव महादेव में प्रजापति दक्ष की भूमिका निभाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। शक्तिमान में किल्विश का किरदार निभाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इन दोनों भी मेरे 3-4 धारावाहिक चल रहे हैं। तेरी मेरी डोरियां स्टार प्लस पे चल रहा है, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर शो हो गया है। और रामायण सोनी टीवी पे चल रहा है। और प्रचंड अशोक, जिसमें मैंने राजा चंद्रगुप्त मौर्य का रोल किया है, वो अपना कलर्स पे चल रहा है। और सावी की सवारी भी कलर्स पे चल रहा है। इस तरह आज भी मेरे 4 शो चल रहे हैं। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक बहुत लंबी यात्रा रही है मेरी। करीब 35 वर्ष हो गए हैं। जब पहली महाभारत टेलीकास्ट हुआ था, उसमें मैंने द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था। दर्शकों ने बहुत पसंद भी किया था। और आई वॉज वेरी वेरी यंग उस वक्त था जब मैंने महाभारत किया था। महाभारत से मेरा सिलसिला यूँ कहिए कि टेलीविजन का एक शुरुआत हो गई थी। और करीब 35 साल हो गए हैं उस महाभारत, पुरानी महाभारत को और इस बीच में 35 साल से लेकर इस 35 साल की टेलीविजन यात्रा में मैं करीब 10,000 एपिसोड अभी तक कर चुका हूं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कौन सा किरदार ऐसा है जो आपका मनपसंदीदा किरदार है, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो आप करने की इच्छा रखते हैं, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जिसको आप करने की चाहत रखते हैं, मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी रोल अब हिंदुस्तान के कहानी में होगा नहीं जो कैरेक्टर मैंने निभाया ना हो। कह सकते हैं कि अगर किरदार जैसे आप कह सकते हैं रामायण किया आपने, मैंने बोला हाँ किया। रामायण में मैंने रावण का रोल किया। और ये जो नई रामायण सोनी टीवी पर आ रही है 9 बजे डेली, उसमें मैंने गुरु वशिष्ठ का रोल किया। उसके बाद मैंने परशुराम जी का रोल किया, द्रोणाचार्य का किया, भीष्म पितामह का किया, महाराणा प्रताप किया, पृथ्वीराज चौहान किया, और देवों का देव महादेव में दक्ष प्रजापति किया। तो मैं ये कह रहा हूं अनगिनत ऐसे रोल हैं मेरे जीवन में जो मैं सारे के सारे करीब करीब पोर्ट्रे करूं। आप ये भी पूछेंगे मुझसे कि आपने इतने अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं कैसे कर ली? मैं बोलूंगा कि मुझे ईश्वर का आशीर्वाद था जो इतनी विभिन्न प्रकार की भूमिका करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कम कलाकार हैं जो टेलीविजन या फिल्म के ऊपर जिन्होंने इतनी तरह की भूमिकाएं निभाई हैं। और मुझे इतनी सारी भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि करीब 35 साल हो गए हैं। टेलीविजन जब शुरू हुआ था, महाभारत रामायण के टाइम पे टेलीविजन शुरू हुआ था, और अभी तक कैरेक्टर्स, भूमिकाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। और मैं भी कभी खाली नहीं बैठा हूँ। सर जैसे एक कोरोना काल ऐसा था जिस वक्त मुझे खाली बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन उस दौरान भी मैं काफी काम वाम किया था। और उम्मीद है कि दर्शक अगर मुझे इतना ही प्यार देते रहे तो मैं आगे भी इसी तरह काम करता रहूंगा और दर्शकों का मनोरंजन भी करता रहूंगा। सर जैसे कि आप जाते हैं, आपको लोग मिलते होंगे, आपके जो दर्शक हैं, तो एक फैंस में एक वो रहती है कि आपने देवों के देव महादेव में दक्ष प्रजापति जी का एक किरदार निभाया, महादेव जी के ससुर जी का एक किरदार निभाया, तो लोग आपको उस एक रूप में देखते होंगे, आपको कैसा लगता है? कलाकार को बहुत अच्छा लगता है जब उसके किरदार से उसकी पहचान बनती है। और मुझे भी उतना ही अच्छा लगता है जब लोग मेरे कैरेक्टर के नाम से मुझे बुलाते हैं। जब मुझे लोग कहते हैं प्रजापति दक्ष जा रहे हैं, देखो प्रजापति दक्ष जा रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से हर कैरेक्टर को अच्छा लगता है, क्योंकि उसके कैरेक्टर से पहचान तभी मिलती है जब वो या तो वो शो बहुत पॉपुलर है या वो किरदार बहुत पॉपुलर है, जिसकी वजह से लोग उसे पहचान मिल रही है।
और बहुत कम कलाकार होंगे, मैं ये कह सकता हूँ, जिनको उनके कैरेक्टर के नाम से दुनिया बुलाती है। जैसे मुझे ज्यादातर द्रोणाचार्य के नाम से बुलाएगी, या मुझसे कहती है किल्विश कहाँ गया है, किल्विश अंधेरा कायम रहे, या कहती है दक्ष प्रजापति देखो आ रहे हैं, वो देखो दक्ष प्रजापति आ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, और ये मेरी सफलता का राज है कि जब अगर ऑडियंस आपको आपके कैरेक्टर से बुला रही है, आपके ओरिजिनल नाम से नहीं, आपके कैरेक्टर से बुला रही धन्यवाद सर। है। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ रहे फिल्म जगत से सुरेंद्र पाल जी, उन्होंने बताया कि 35 वर्ष की उनकी एक लंबी यात्रा रही टेलीविज़न के सफ़र में, उन्होंने काफ़ी फ़िल्में की हैं इस दौरान और काफ़ी सीरियल्स किए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तब निखरता है जब वो एक आयाम स्थापित कर लेता है। सुरेंद्र पाल जी की अगर बात कही जाए तो 35 वर्ष की बहुत संघर्षमय यात्रा रही और बहुत लंबी यात्रा में उन्होंने 12,000 से एपिसोड्स किए हैं, और इतना एक लंबा सफ़र आज के समय में अपने आप में एक रखता है। और कहीं वो जाते हैं तो दर्शक आज उन्हें कहीं आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं, कहीं गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम से जानते हैं, तो कहीं दक्ष प्रजापति जी के नाम से। तो एक उन्होंने बताया कि एक इंसान को, एक अभिनेता को जब उनके दर्शक उस कैरेक्टर में देखते हैं तो उन्हें और भी काफ़ी अच्छा लगता है। ब्रजभूमि में आए हुए थे और श्रीमद् महापुराण रहस्यम की यहाँ शूटिंग चल रही थी, और रमन रेती में रमन बिहारी लाल की ऐसी कृपा है, असीम कृपा कि ब्रज रज में आकर उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छा लगा। और हमारे साथ रहे सुरेंद्र पाल जी। मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।